Okay. Mr. Dipanshu Barura, a young IT professional, came early to office to assist his boss in the preparation for an important client presentation. When he switched on his computer, he saw an email from Mr. Patel. The email was as follows: Dear Mr. Barua, this email serves as a follow-up of my conversation with you on December 1, 2014. I have already conveyed need for improvement in your behavior as desired as by your project leader and colleagues. They are yet to notice any visible improvements. I am apprehensive that your failure to act may warrant further action leading to dismissal. I will continue to monitor and assess your performance over the next 3 months to determine whether improvements meet the expectation. At the same time, I would like to reaffirm that you are very valuable for our organization. Best wishes, A. Patel, HR Director. Okay. Now, what the question is telling, initially, the email distracted Dipanshu, but he decided to focus on the job. Which of the following option might best explain his decision to do so? Initially, the email distracted Dipanshu, but he decided to focus on job. Which of the following option might best explain his decision to go for it? Okay, पहला option है Mr. Patel would soon be transferred to another department. टेम्पररी रिलीफ तो ऑफर करेगा बट इमीडिएट कंसर्न रहेगा उसका पोटेंशियल डिसमिसल का राइट. ठीक है. एनीवेज लेट्स ऑप्शन. लास्ट वीक मिस्टर दीपांशु हैज बीन असाइंड टू अ न्यू टीम इन द सेम प्रोजेक्ट. ये भी उसके इम्प्रूविंग बिहेवियर को तो नहीं करेगा. बी तो सबसे पहले विल एलिमिनेट. ए तो ये कंसिडर कर सकते हैं. एनीवेज सी भी पढ़ लेते हैं. 3 days back Mr. Dipanshu has been assigned to new project similar to his final year engineering project. मोटिवेट तो कर देगा बट अगेन जो थ्रेट है डिसमिसल का उसके पुअर परफॉर्मेंस की वजह से. हिज फ्रेंड हैज बीन हॉस्पिटलाइज्ड फॉर द लास्ट 3 months. ये तो पर्सनल कंसर्न है राइट. और यू माइट लूज द जॉब. ओके एनीवेज फेलिंग टू परफॉर्म इन दैट क्लाइंट मीटिंग माइट फर्दर कॉम्प्लिकेट थिंग्स. ये हो सकता है. क्योंकि पहला तो ईमेल क्लियरली वार्न कर रहा है दीपांशु को उसके पोटेंशियल डिसमिसल के इफ ही इज नॉट इम्प्रूविंग हिज बिहेवियर राइट. और ईमेल ने ये भी स्टेट किया कि नेक्स्ट 3 months आर क्रूशियल फॉर हिम. और क्लाइंट प्रेजेंटेशन ऑब्वियसली इंपॉर्टेंट इवेंट होगा कंपनी के लिए भी राइट. और दीपांशु अगर परफॉर्म करता है परफॉर्मेंस का राइट तो उसके जॉब सिक्योरिटी को डायरेक्टली इफेक्ट करता है. ये ऑप्शन ओके. ई होना चाहिए बट लेट मी जस्ट चेक द आंसर वंस. मॉर्निंग भाई वो थोड़ी ना. वो तो आई गेस 7th वाला था ना. वो तो आज वाला था ना. ये तो 4th दिसंबर मैंने लिखा तो है. 4 दिसंबर वाला असाइनमेंट इज दिस. आज 4 ही 5 हो रहा था ना डिस्कस. ये दोनों पेंडिंग था ना शायद. Yes, Yes, sir. sir. यही पेंडिंग था ना आई गेस. ये इससे पहले वाला हमने डिस्कस कर लिया था राइट. कार्तिक तू नया है क्या शायद. आई गेस सो. या तो उससे बात कर लेता ना भाई जो मटेरियल प्रोवाइड करता है. या फिर बोल देता उससे कि आज क्या डिस्कशन. मैंने मेंशन किया था 4 दिसंबर एंड 5 दिसंबर वाला प्रॉपरली. आई मेंशन मैसेज मैंने शायद मेंशन किया है ये चीज राइट. है ना. और कल भी मैंने बोला था कि 4 और 5 वाला हमारा पेंडिंग है. ठीक है भाई एक बार उससे उसको मैसेज डाल देना ठीक है. तो वो क्लियर कर देगा. द वन हु सेंड्स द नोट्स राइट. या फिर मेरे को डीएम कर देना. आई विल सेंड यू दिस वाला. क्योंकि मेरे पास अभी यही था कि 4 and 5 वाला डिस्कस करना है. जो आज भेजा है वो तो फिर हम आज वाला और कल जो मैं भेजूंगा वो फिर परसों अपन डिस्कस करते हैं. वी डू लाइक दिस. ठीक है. एनीवेज लेट्स स्टार्ट. कहाँ थे हम. ओके फाइन. यू अंडरस्टूड ना व्हाई वी आर टॉकिंग वी आर गोइंग विद ई. Yes, Yes. sir. ये 2000 आई गेस 15 का है पेपर. 2015 का पेपर बोल रहा हूँ. 2015 का एक केस था जो पूछा था राइट. जो आई हैव सेड यू आउट कि वन विल बी गोइंग फॉर फ्रॉम पीवाईक्यू राइट. ओके सॉरी. The scheduled presentation went off smoothly. Back in his cabin, Dipanshu read Mr.
Patel's email once more and pondered over it. During the last meeting, he tried hard to put forward his explanation, but Mr. Patel has not allowed, okay, Mr. Patel has not allowed him to speak. Dipanshu was thinking of meeting Mr. Patel once again, but was doubtful that would help. Incidentally, he had a job offer from a startup with a comparable salary. If Dipanshu was to join the new job, he had to accept the offer within the next 2 weeks. However, he cannot think of a life without a job. Dipanshu was confused. Which of the following option would be the best move for Dipanshu? Okay, पहला पढ़ते हैं. Talk to Mr. Patel and highlight the initiatives he has taken, but at the same time start applying for other job. अगर आप पटेल से बात करते हो and you are talking about, you are highlighting your initiative, right? बैलेंस अप्रोच है, बट यू नो ये एक प्रोएक्टिव बिहेवियर शो कर रहा है. हम्म. इसमें तो रिस्क रहेगा ही, लूजिंग द करेंट जॉब, बट और नई जॉब की कोई गारंटी भी नहीं रहेगी ये ऑप्शन में रही. और उसने क्या बोला है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन वुड बी द बेस्ट मूव? ओके. B. Reject the offer from the startup. Use the next 3 months to find a better job, but continue in the present job. Again, rejecting a job from the startup, right? And again, looking for a new job. Again, it's a risky move, right? ठीक है. C क्या है? Resign from this organization right now. ये तो सबसे ज्यादा ड्रास्टिक ऑप्शन रहेगा, राइट? मतलब obviously you have no risk of losing your job, right? But again you will be left jobless. मतलब Dipanshu will be left jobless, right? D. Accept the offer only if the start up gives a salary hike, else keep prospecting. Accepting the offer only with a salary hike. सैलरी हाइक से सिर्फ आप एक्सेप्ट करो ऑफर. खैर तो मैं भी नहीं लूंगा, बिकॉज ये रिस्की भी है, बिकॉज स्टार्टअप नेगोशिएट नहीं भी कर सकता, राइट? मतलब जो मेरा नेगोशिएशन है, इट माइट नॉट बी एक्सपेक्टिंग इट आउट, राइट? और प्लस अगर मैं अपना एक कुछ नया स्टार्ट करता भी हूँ, तब भी उसमें दिक्कत तो होगा ही. तो डी भी यार वही प्रॉब्लम कर रहा है. तो ई क्या बोल रहा है? एक्सेप्ट द ऑफर विद रिक्वेस्ट टू गिव हिम अ 10% सैलरी हाइक. आपने ऑफर एक्सेप्ट भी कर लिया एंड यू आर आस्किंग विद अ 10% हाइक, राइट? फाइनेंशियल पैकेज भी है, बट अगेन ये उसके स्टार्टअप के विलिंगनेस पे तो डिपेंड करेगा. अब इसमें से बेस्ट हमें उसके मूव्स देखने हैं ना, राइट? कौन सा बेस्ट मूव होगा? ओके, पहला तो अपन रिजेक्ट कर देंगे, राइट? ई में उसके पास न्यू अपॉर्चुनिटीज भी हैं, फाइनेंशियल सिक्योरिटी भी है, सैलरी हाइक, नेगोशिएशन का भी कोई रूम नहीं लूज कर रहा, राइट? और फॉर एग्जाम्पल अगर नेगोशिएशन फेल करता भी है, राइट, 10% वाला, तो 3 मंथ तो वो अपने करंट कंपनी पे ही कैन वर्क, राइट? तो ये बैलेंस कर रहा है दीपांशु का जो डिजायर है अबाउट वर्क एनवायरनमेंट, राइट? और एज वेल एज फाइनेंशियल स्टेबिलिटी. क्या ऑप्शन दिख गया तुम लोगों को? ई लग रहा है मेरे को तो. चेक करना पड़ेगा आंसर, लेकिन ई ई लग रहा है. ई ई बेटर क्या? ऑप्शन लग ये बेटर लग रहा है. हेलो, है ना? क्या किसी ने ये तो नहीं कर दिया ना, रिजाइन फ्रॉम दिस ऑर्गेनाइजेशन राइट नाउ? भाई उसके पापा अंबानी नहीं है, ठीक है? वो ऑप्शन में उसने बोल रखा है, उसको फाइनेंशियली स्टेबिलिटी भी देखनी है, राइट? ठीक है, कि हमारा वो क्या बोलते हैं, हमारा मूड और एंड ऑल, राइट? एनीवेज व्हाटएवर इट इज, ठीक है, क्लियर. विल गो विद ऑप्शन ई. देयर आर टू रीजंस व्हाई आई एम गोइंग ऑप्शन ई. अगेन आई एम टेलिंग, राइट? फर्स्ट, इट विल प्रोवाइड हिम न्यू अपॉर्चुनिटीज एज वेल एज फाइनेंशियल सिक्योरिटी, राइट? ठीक है. जो वो सैलरी हाइक रिक्वेस्ट कर रहा है, राइट, तो ऑब्वियसली बात है, एक इनिशिएटिव शो कर रहा है, राइट? जहां पे कोई भी नेगोशिएशन का कुछ ऑप्शन रहेगा ही नहीं, राइट? थर्ड थिंग, फॉर एग्जाम्पल इफ नेगोशिएशन फेल्स ऑल्सो, राइट, बट स्टिल ही हैज 3 months टू वर्क ना इन हिज करंट कंपनी, राइट? तो ये उसके बैलेंस दो चीजों को करेगा, एक तो बेटर वर्क एनवायरनमेंट, राइट, और उसकी जो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी की नीड है, एज वेल एज दैट, एंड ऑन द अदर हैंड इट इज बेटर ऑप्शन देन ऑल द अबव, ऑल द फोर अबव, राइट? है ना?
हेलो, ठीक है ना? Yes, sir. Let's go with this one. After a couple of weeks, Mr. Patel came to know that Dipanshu, project leader, Mr. John, a very competent senior executive, may have willfully influenced his team members to file a wrong complaint against Dipanshu. Mr. John may have done it because Dipanshu has refused to toast John line. Mr. Patel also came to know that Dipanshu was thinking of quitting his job. He felt regretful about his letter to Dipanshu. He wanted to resolve the complicated situation. He was contemplating following 5 actions in his mind. First, talk to Mr. John about Dipanshu and convey to him that losing a bright employee would cost the organization dearly. Catch up with Mr. John during a coffee break and convey that Dipanshu has a good track record. Third, sorry, chat with Dipanshu during a coffee break. Catch up with Dipanshu during coffee break and convey that the organization values him. Arrange a meeting among Mr. John, Dipanshu, and himself to sort a difference. Which of the following best sequence of action for resolving the problem? देखो आपको तीन ऑप्शन में फर्स्ट दिख रहा है, तो ऑब्वियसली द फर्स्ट वन विल बी द फर्स्ट थिंग व्हाट यू हैव टू डू. व्हाट यू वांट टू डू, राइट? व्हाट यू वांट टू डू, इट विल फर्स्ट टॉक टू मिस्टर जॉन, राइट, अबाउट दीपांशु. एंड व्हाई विल डू दैट? बिकॉज पहले आप जो रूट कॉज है प्रॉब्लम का, पहले आप जाके वहां पे ना बात करोगे, क्योंकि आपको एड्रेस करना है रूट कॉज ऑफ द प्रॉब्लम, राइट? और वो रूट कॉज क्या है? मिस्टर जॉन का मैनिपुलेशन, राइट? है ना? हेलो, तो आप Yes, एक बार sir. उससे जाके एक बार प्रॉपर्ली विल टॉक, राइट? वी हैव टू लुक फॉर द नेक्स्ट ऑप्शन वेदर इट विल बी थर्ड, सेकंड और फोर्थ, राइट? पहले एक बार सेकंड पढ़ लेते हैं. कैचअप catch up with Mr. John during a coffee break and convey that Dipanshu has a very good track record, right? भाई हमने जब पहले ही बात पे हमने बात कर ली, राइट? वी हैड टॉक इन द फर्स्ट ऑप्शन, चल राइट? तो सेकंड तो आप ऑलरेडी रिजेक्ट कर दोगे. फर्स्ट इज बेटर देन दिस वन ना, सेकंड वन, राइट? हेलो, Yes, sir. Yes, sir. है ना? तो वो तो आप ऐसे रिजेक्ट कर दोगे, राइट? फिर हमारे पास कौन सा ऑप्शन बचा? थर्ड वाला पढ़ लेते हैं. चैट विद दीपांशु ड्यूरिंग अ कॉफी ब्रेक, राइट? और फोर्थ वन, catch up with Dipanshu during coffee break and convey that the organization values him, right? तो अगर आप ये कर रहे हो फॉर एग्जाम्पल, राइट, कि आपने एक बार एड्रेस कर दिया मिस्टर जॉन को, राइट, तो आप डायरेक्टली किससे कम्युनिकेट कर रहे हो? दीपांशु से. और उसको क्या अश्योर कर रहे हो? कि ही इज वैल्यू फॉर द ऑर्गेनाइजेशन, राइट? इससे क्या होगा? दीपांशु के अंदर एक ट्रस्ट एंड द कॉन्फिडेंस विल बी बिल्ड अप, राइट? और इट विल मेक हिम ओपन फॉर स्टेइंग, राइट? हेलो, तो कौन सा ऑप्शन बेटर रहेगा? फर्स्ट, फोर्थ एंड फिफ्थ, डी ऑप्शन. Yes, sir. Yes. Yes, डी sir. बेटर रहेगा ना, राइट? Yes, sir. भाई पहले यू विल गो एंड यू विल टॉक टू हिम एंड यू विल टेल हिम अपना कि भाई आप वैल्यू हो बहुत ऑर्गेनाइज. फॉर एग्जांपल, जैसे हम स्टेटिंग अ केस, राइट? फॉर एग्जांपल मेरी कंपनी है, ठीक है? देयर इज अ पर्सन हु इज लिविंग आउट, राइट? तो मैं तो जो उसके बारे में पहले कंप्लेन कर रहा हूँ, हु इज अहेड ऑफ मी, राइट? तो फर्स्ट आई विल गो एंड आई विल टॉक टू हिम, आई विल ट्राई टू कन्विंस हिम कि भाई आप जो मैनिपुलेट कर रहे हो आपको नहीं करना चाहिए, राइट? सेकंड थिंग, आई विल कम टू दिस पर्सन, पर्टिकुलर पर्सन, आई विल टेल हिम कि भाई देखो ऑर्गेनाइजेशन तुम्हें बहुत वैल्यू करती है. बिकॉज अगर इसको ही मैं अगर यू श्योर नहीं करूँ कि भाई और आपकी वैल्यू ऑर्गेनाइजेशन में है, तो व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दैट ही विल वर्क फॉर अस, राइट? ठीक है, क्लियर ना? Okay. Next, all of a sudden we realized that deep fake, a new AI avatar existed. ये करंट का है, ठीक है? वो आई गेस कौन सी हीरोइन थी यार जिसका डीप फेक वीडियो वाज वायरल अप, राइट? मुझे नाम याद नहीं आ रहा है. रश्मि, पता नहीं, आई डोंट नो. उसकी वजह से दिस ऑल दिस थिंग्स केम अप एनीवेज, राइट? पहले पढ़ लेते हैं, फिर विल गो टू द क्वेश्चन. ओके. Existed with their ever improving nature, they could potentially upend society. There were several disturbing deepfakes of high profile Bollywood celebrities. देखा बोला ना? Also, some doctored videos appeared to be trying to sway voters in some poll bound state. No wonder that Prime Minister Narendra Modi recently referred to deepfake as the new age sankat. Fake political propaganda or news or whatever are nothing new. So, a New York based professional photographer was accused of pasting pictures of women heads. Okay. Mussolini circulated a doctored picture of himself to the public against the backdrop of World War II. Social media platforms like Facebook, Twitter, and WhatsApp have dominated several elections through the world in the last decade or so. And a massive amount of fake audios, videos, or images have been relentlessly shared. Deepfakes get to roll the die now. But what's deepfake? A
portmanteau of the terms deep learning and fake. Author, entrepreneur, and AI expert Nin Sheikh provided a concept definition in her 2020 book Deepfakes: The Coming Info Collapse. A deepfake is a type of synthetic media, meaning media including image, audio, and video that is either manipulated or wholly generated by AI. ठीक है? Okay, fine. पहला पढ़ते हैं. In the midst of an election campaign, a deepfake video surfaced purportedly showing a leading political candidate engaging in illegal activities. This video quickly gained traction on social media, potentially influencing public opinion. Okay, first, ignore the video and focus on campaign issue. B. Launch a counter campaign to expose the video as a deepfake. Report the video to law enforcement for investigation. Hold a press conference to address the video directly. Collaborate with tech experts to develop a tool to identify flag and deepfake content on social media. Right? Okay, fine. तो एक्चुअली इस क्वेश्चन में वो आपसे लाइक अगर मुझे सीक्वेंस में जाना है, राइट, फॉर एग्जांपल इफ पर्सन हैज टू विन द इलेक्शन, राइट, इफ आई हैव टू गो इन सीक्वेंस, राइट, व्हिच ऑप्शन यू विल गो फॉर फर्स्ट, मतलब जिसको आप प्रायोरिटी पहले दोगे? बी को, राइट? Yes, sir. राइट, क्योंकि प्रॉब्लम क्या होता है, फॉर एग्जांपल जिस टाइम स्टेटिंग आई एम ट्राइंग टू विन इलेक्शन, राइट, और उन्होंने एक ऐसा वीडियो सर्कुलेट कर दिया, राइट, जिसमें देयर इज समथिंग इलीगल एक्टिविटीज हैज बीन शोन, राइट, तो मैं उस वीडियो का पहले जो पर्टिकुलर ओरिजिनल वीडियो दैट आई विल सर्कुलेट ना, टू लेट द पीपल नो, देखो इसको कैसे इन्होंने मैनिपुलेट किया है. फॉर एग्जांपल इफ यू हैव हर्ड अबाउट दैट हीरोइन, क्या नाम था उसका, आई एम फॉरगेट हिज नेम, उसका एक वीडियो जो सर्कुलेट हुआ था इन लिफ्ट, राइट, और उस वीडियो को ही करने के लिए आफ्टर दैट स्टेटमेंट एंड ऑल दिस थिंग, द ओरिजिनल वीडियो वाज सर्कुलेटेड. व्हाई? टू जस्ट शो दैट देखो हाउ दिस डीप फेक एआई कैन डज द थिंग. अगर आप ये भी नोटिस करोगे, राइट, मतलब अगर आप कहीं पे भी देखोगे, इवन इफ यू हैव सीन इन इलेक्शन, राइट, तो व्हाट यूजुअली हैपन इफ समथिंग सम फॉल्स वीडियो हैज बीन सर्कुलेटेड, राइट, तो उसके बाद एक ओरिजिनल वीडियो आता है, राइट, यू हैव सीन मेनी मेनी एजेंडा हैज बीन डन कि भाई ये जो वीडियो है ये किसी और म्यांमार के यहाँ से उठाया हुआ है और किसी और कंट्री का उठाया हुआ है, और इट हैज बीन नाउ इसका जो ओरिजिनलिटी था वो कुछ और था. दे हैव जस्ट पुटेड अ सिंपल पार्ट टू जस्ट टू व्हाट वी कैन टेल, टू जस्ट मैनिपुलेट यू अप, राइट. तो सबसे बेस्ट ऑप्शन कौन सा रहेगा आपका? बी. ठीक है, कि आप एक काउंटर कैंपिंग लॉन्च करो टू सॉरी टू एक्सपोज दैट द वीडियो इज अ डीप फेक, राइट. ठीक है, उसके बाद विच वन इज द बेस्ट? डी, राइट, E. है ना भाई? डी ना करोगे पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रख दो. क्यों? क्योंकि ट्रांसपेरेंसी, आप इलेक्शन पे हो, राइट, ट्रांसपेरेंसी एंड डायरेक्ट कम्युनिकेशन इज एसेंशियल इन दिस टाइप ऑफ सिचुएशन, राइट. मतलब मेरा पॉइंट ये है कि जो कैंडिडेट है, यू शुड कम अप एंड ही शुड टेल, भाई मैंने ऐसा कुछ किया थोड़ी ना है. ही शुड नॉट बी अफ्रेड. देखो होता क्या है ना, अगर आप चीजों से छुपना चाहोगे, फॉर एग्जांपल यू ट्राई टू रन अवे फ्रॉम द थिंग्स दैट हैज बीन सर्कुलेटेड अराउंड, यू आर नॉट कमिंग अप, यू आर नॉट स्पीकिंग, राइट, तो लोग ये अज्यूम करते हैं भाई ये बंदा गलत है, राइट. आपको अपना पॉइंट भी तो रखना है ना आके, भाई देखो ये चीजें हो रही है, इट विल शो टू द पीपल, ओके फाइन, दिस मैन इज कमिंग एंड दिस इज पॉइंट इज जनरेटिंग द थिंग्स, ओके व्हाट हैज बीन देयर. वरना वो यही सोचेगा ना कि जो आप ऑब्वियसली बात है, जो आप कैंपेन लॉन्च कर रहे हो, दैट माइट बी आल्सो इन सम मैनर, राइट, है ना, राइट. पहले आप आगे, राइट, फिर आप उसके बाद यू विल गो एंड यू रिपोर्ट. ठीक है, फिर आप रिपोर्ट कर सकते हो. ठीक है, उसके बाद यू कैन कॉल एट द लास्ट यू कैन कोलैबोरेट और दिस थिंग. और ये तो आप कभी भी नहीं करोगे, ये तो मतलब बिल्कुल आउट ऑफ द थिंग्स है. अगर इसको प्रायोरिटी में मुझे रखना है, राइट, तो आई एम जस्ट टेलिंग यू प्रायोरिटी वेर यू हैव टू डू. देखो पहले दिमाग में एक चीज बैठा लो, ठीक है, आप हर जगह लॉ एनफोर्समेंट को जाके पहले कंप्लेन नहीं कर सकते, बिकॉज इट्स एन एआई. आपको पता है कि उस कैंडिडेट के लिए कितनी वो चीज है, राइट. उससे पहले ये है ना कि सबसे बेटरमेंट क्या रहेगा उसके लिए, इसेंशियल ये ना कि इससे पहले एवरीथिंग विल चेंज अप. कैंपेन में जो भी प्रॉब्लम आ जाए, जो भी लोगों की मेंटलिटी आ जाए, राइट, और वो कितना टाइम लगेगा आपको कुछ पता नहीं है ना. नो डाउट लॉ एनफोर्समेंट इज इंपॉर्टेंट, बट इन दिस पर्टिकुलर सेंस वेयर फॉर यू द इलेक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट, वेयर यू आर कंटेस्टिंग इलेक्शन, आपकी इमेज पूरी पोर्ट्रे की जा रही है इन रॉन्ग सेंस, तो ऑब्वियसली फर्स्ट यू विल काउंटर इट अपना. क्लियर, राइट. तो विल गो विद विच ऑप्शन फर्स्ट? बी. अगेन Yes. दिस इज टॉकिंग अबाउट B. टेक्नोलॉजी, राइट. ठीक है, एनीवेज नेक्स्ट. ओके. Deepfake technology has been used to create realistic but entirely fabricated interview with influential figures, spreading false information and sowing confusion in a society, right? Okay, fine. तो इसमें अगर ऑप्शन से जाना चाहे, राइट, तो कौन सा ऑप्शन बेटर रहेगा? सबसे पहले ये बता दो आप लोग. पहले आप लोग अपने आंसर बता दो, फिर विल गो. किया है तो इम्प्लीमेंट
strict regulations on the creation and dissemination of synthetic media, invest in public awareness campaign to educate people on identifying deepfakes. No doubt it is also good. Develop advanced AI algorithm to detect the flag deepfake content automatically. Establish an international task force to collaborate on addressing the global issue of deepfakes. Ban the use of AI generated media and public disclosure. देखो ई एंड ए में प्रॉब्लम सबसे बड़ा ये है ना, फॉर एग्जाम्पल देखो ई और ए में राइट कि अगर आप यू आर पुटिंग अ वेरी ऑब्वियसली दैट इज रिक्वायर्ड कि आप स्ट्रिक्ट रेगुलेशन चीजों पे पुट करो, बट अंडरस्टैंड कि अभी क्या है ना, फ्रीडम ऑफ स्पीच है, राइट? यू आर गेटिंग माई पॉइंट? जो एआई आ रहा है, राइट, इफ यू आर बैनिंग सम थिंग दैट इज द टेक्नोलॉजी इज कमिंग टू इंडिया, राइट, so it will create a wrong implication on the people, right? You are getting my point, what I'm trying to say. हेलो? Yes, sir. तो सबसे बेटर ऑप्शन कौन सा है इसमें, मतलब आउट ऑफ ऑल दिस सी वाला बेटर रहेगा, C. ऑप्शन Yes, सी। sir. राइट? कि आप ऐसा कुछ करो जो ऑटोमेटिकली चीजों को डिटेक्ट कर दे, राइट? देखो, नो डाउट लॉज आर वेरी गुड, आई एम नॉट डिनाइंग द फैक्ट कि आप लॉ को मत रखो, राइट, बट अगर आप ऐसा एआई एल्गोरिथम डेवलप कर दे रहे हो, राइट, जो कि डीप एंड फ्लैग डीप को ऑटोमेटिकली कर लेगा, राइट, तो देखो प्रॉब्लम क्या होता है ना कि एक जो डीप फेक टेक्नोलॉजी है, राइट, ये इसने एक फैब्रिकेटेड कंटेंट है, मतलब इट इज बीइंग व्हाट वी कैन से एवरीवेयर इट इज बीइंग स्प्रेड, राइट? ठीक है, तो ऑब्वियस सी बात है, इसको कैसा अप्रोच आपको चाहिए होगा, मल्टीफेसेटेड अप्रोच, राइट? तो आपको एक सबसे बेटर क्या रहेगा कि आप एक डेवलप कर लो एक एडवांस एआई एल्गोरिथम, राइट? पहले आप क्या कर रहे हो, इसको किससे प्रिवेंट कर रहे हो? थ्रू टेक्नोलॉजी, ठीक है, स्केलेबिलिटी भी और एफिशिएंट भी है, राइट, और प्लस आप फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन भी प्रिजर्व कर रहे हो, राइट? हेलो? जो ए में है, लाइक ऑब्वियसली इफ यू आर टॉकिंग अबाउट द इम्प्लीमेंटिंग एआई स्ट्रिक्ट रेगुलेशन, और इवन इफ यू आर टॉकिंग अबाउट द कि बैन कर दो एआई जनरेटेड मीडिया, राइट, तो ये कंसर्न किस पे रेज कर देगा? जो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन एंड क्रिएटिविटी है, राइट? ऑब्वियसली देखो, मैं नहीं बोल रहा हूँ, देखो ऑब्वियसली इफ आई टॉक अबाउट साइंस, राइट, तो साइंस हैव सम डीमेरिट एज वेल एज मेरिट, राइट? तो ऑब्वियसली देयर इज मेरिट आल्सो ना, एआई कुछ मेरिट भी तो प्रेजेंट कर रहा है ना, राइट? इट इज ट्राइंग टू मेक पीपल इजियर, राइट, टू लेट द पीपल नो अबाउट द थिंग्स, टू लेट द पीपल नो अबाउट द डाटा, राइट? तो उससे बैन करने से अच्छा है कि आप कुछ ऐसा फाइंड करो जो उसमें प्रॉब्लम आ रहा है उसको आप रिजॉल्व कर दो, राइट? तो ऑब्वियसली विच विल बी द बेस्ट ऑप्शन? ऑप्शन सी, राइट, कि यू डेवलप एडवांस एल्गोरिथम टू डिटेक्ट द डीप फेक कंटेंट ऑटोमेटिकली, राइट? ठीक है? अब आते हैं नेक्स्ट वाले में। पहला, deepfake technology is being exploited to create misleading video that manipulate again stock prices, causing significant financial losses of investor, right? ओके, तो इसमें भी आप कौन से ऑप्शन पे जाओगे? डी, राइट, जिसमें लिखा है डी डेवलपर रियल टाइम एआई मॉनिटरिंग सिस्टम फॉर डिटेक्टिंग एंड अलर्टिंग अथॉरिटीज टू पोटेंशियली फाइनेंशियली डीप फेक थ्रेट, राइट? आप टेक्नोलॉजी को टेक्नोलॉजी के थ्रू ही कट कर सकते हो ना। हेलो? यस सर। हाँ हाँ। राइट, Yes, sir. सर ए ठीक में है, भी तो कंफ्यूजन था, हाँ मतलब हाँ ए और हाँ, डी में इसमें ही हाँ, मैं अटके थे। ए बी पढ़ रहा हूँ, ए बी मैं पढ़ रहा हूँ, ए और बी में तूने बोला ना, किसमें बोला? ए और डी। ये तो आंसर ही हो गया डी ना, फॉर ए। दिल्ली। एनहेंस 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 साइबर सिक्योरिटी मेजर, राइट, साइबर सिक्योरिटी मेजर टू प्रिवेंट द डिसमिनेशन ऑफ फ्रॉडलेंट फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, राइट? और एक है डी है आपका डेवलप, राइट? देखो डेवलपिंग में क्या है, एक तो आप प्रोएक्टिव डिटेक्शन कर रहे हो, ठीक है, हेलो, और आप टाइमली अलर्ट भी कर दे रहे हो अथॉरिटीज को, राइट? तो इससे क्या होगा, रैपिड रिस्पॉन्स आएगा ना भाई। ए से बेटर यस। जो रिस्पॉन्स होगा किसमें आएगा? इसमें अगर ये रहता ना, देखो इसमें क्या बोल रहा है, अलर्टिंग अथॉरिटीज टू पोटेंशियल फाइनेंशियल डीप थ्रेट अथॉरिटीज, राइट, डीप फेक थ्रेट, राइट? इसमें तीन चीजें कंसिडर कर रहा है। पहला, प्रोएक्टिव डिटेक्शन, राइट, जिसमें आप क्या बोलते हैं उसको, रियल टाइम मॉनिटरिंग आप कर पा रहे हो चीजों का, राइट? सेकेंड थिंग, एफिशिएंसी एंड ऑटोमेशन, राइट? ऑटोमेशन ये इंश्योर करेगा कि कि जो थ्रेट्स हैं दैट कैन बी डिटेक्टेड प्रॉम्प्टली, राइट? और थर्ड थिंग, आप टाइमली अलर्ट कर दे रहे हो अथॉरिटीज को, राइट? जिसमें थर्ड पॉइंट, इसको तीन चीजों में उसने तोड़ा हुआ है ना। हेलो? यस सर। यस सर। राइट, तो ए से तो बेटर ही है भाई ये, राइट? यस हेलो? सर, अंडर क्लियर। राइट, मेरा पॉइंट ये है ना, बार बार देखो, साइबर सिक्योरिटी नो डाउट इट्स बेटर, राइट, बट एआई से आप चीजों को, साइबर सिक्योरिटी कहाँ यूज होता है? जहाँ पे फ्रॉड होता है। फ्रॉड मतलब किस कैसा फ्रॉड?
पीपल आर कॉलिंग यू अप बाई फोन पे नंबर और समथिंग लाइक दैट, राइट? उसमें साइबर सिक्योरिटी का यूज हो सकता है, राइट? उसमें यू कैन डू दिस थिंग, ए पार्ट जो हम कंसिडर कर रहे हैं। तो समझ रहा है मेरी बात, मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ? उसमें कैसे यूज होगा? वो नंबर को ट्रैक करना टू फाइंड इट आउट कि इनका ऑफिस कहाँ रेगुलेटेड एंड ऑल दिस, राइट? बट इस एआई में ये तो पूरे स्टॉक मार्केट को एनहेंस कर रहा है ना। तो इससे बेटर Yes. है ना कि जो चीज इससे हो रही है, तो आप उससे एआई का ही कुछ जनरेट कर दो। साइबर सिक्योरिटी, नो डाउट, इट्स अबाउट साइबर फ्रॉड। आई एम टोटली गेटिंग योर पॉइंट, राइट? बट साइबर फ्रॉड का मतलब क्या होता है? स्टॉक मार्केट में थोड़ा ना वो इन्वॉल्व होते हैं भाई। वो किसमें इन्वॉल्व होते हैं? स्टॉक मार्केट में कौन एक्शन लेता है? एससीबीआई। Yes. साइबर सिक्योरिटी किसमें Yes. लेते हैं? साइबर सिक्योरिटी किसमें लेते हैं? रिगार्डिंग द फेक ट्रांजेक्शन और हवाला ट्रांजेक्शन, या फिर कुछ फ्रॉड हुआ, फॉर एग्जाम्पल वो जो पेटीएम से पैसे निकाल लेना एंड ऑल दिस थिंग, व्हाटएवर यू हैव हर्ड इन द न्यूज, राइट? है ना? तो डी, तो वन रीजन इज दिस वन कि भाई द डी इज बेटर देन दैट, राइट? बिकॉज यू आर टॉकिंग अबाउट प्रोएक्टिव मेजर, राइट? और इसमें सब चीज इंक्लूड कर रहा है, चीजों को 3 पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट कर दे रहा है, राइट? तो इट इज ऑलवेज बेटर। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन बेटर रहेगा? डी। देखो वही, जब आप आंसर कर रहे हो पहले एक बार थोड़ा सा उसको और सोचो, राइट? फॉर एग्जाम्पल इफ आई एम टॉकिंग अबाउट टेक्नोलॉजी, तो अब टेक्नोलॉजी को कौन अच्छा डील कर पाएगा? टेक्नोलॉजी ही ना भाई, राइट? ठीक है, एनीवेज लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन। ओके, एक मिनट देना, एक मिनट मुझे बस। A few years back, Mr. Arbit, Mr. Arbit and Mr. Boring started an oil refineries business. Their annual earning is currently just 50,000 million rupees. Okay. They are now exploring various options to improve the business. Mr. Zanandu, a salesperson from Innovative Technology Solution, is trying to sell a new oil refinery technology to Mr. Arbit and Mr. Boring. But they have to make one time investment of 1 lakh million rupees to implement the technology. If the technology is not successful, the investment would be lost. Mr. Arbit and Mr. Boring are discussing about possible risk of the investment. ठीक है, पहला, Mr. Arbit is enthusiastic about his investment idea, but Mr. Boring is little skeptical. This impasse makes them approach a consultant. Okay, fine. The consultant makes some observation. Which of the following observation made by the consultant might reduce Mr. Arbit enthusiasm for the new investment idea, right? ठीक है, पहला पढ़ते हैं। Investment is warranted only when benefit outweigh cost. यही इज बेटर लग रहा है, मतलब आंसर लग रहा है। एनीवेज आगे पढ़ लेते हैं ऑप्शन। टेक्नोलॉजी इन्वेस्टमेंट गिव हाइयर अर्निंग इन फ्यूचर। फिर तो लाइन कर जाएगा मिस्टर अरबिट के एंथुसियाज्म से, राइट? पोटेंशियल बेनिफिट बता दे रहा है तो बी तो नहीं होगा, राइट? बी वोंट बी द आंसर। ओके, नेक्स्ट। इन्वेस्टमेंट इन टेक्नोलॉजी लीड्स और टू रिडक्शन ऑफ कॉस्ट इन द लॉन्ग रन। लॉन्ग टर्म बेनिफिट बता रहा है, बट जो अभी जो प्रॉब्लम है वो क्या है? इमीडिएट रिस्क एंड कॉस्ट इन्वॉल्व का, राइट? ओके, डी, टेक्नोलॉजी रिस्क कैन बी कंट्रोल्ड। पोटेंशियल रिस्क को डाउन प्ले कर रहा है, बट रियलिस्टिक पर्सपेक्टिव नहीं दे रहा है अल्बर्ट के उसके। बिजनेस इज ऑल अबाउट टेकिंग रिस्की डिसीजन, ये हो सकता है, बट अगेन इट्स मिसिंग द पॉइंट जिसमें कॉस्ट बेनिफिट रेशियोज को हेल्प करे, राइट? तो ए विल बी द बेटर ऑप्शन। अगर आप कंसल्टेंट रहोगे, विल गो विद ऑप्शन ए, है ना? उसका रीजन पहला ये रहेगा कि मिस्टर अरबिट जो है एंथुसियास्टिक है, राइट? अबाउट व्हाट? पोटेंशियल इंक्रीज इन अर्निंग, राइट? बट यू नो he might not have fully considered the significant जो वन टाइम इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड है, राइट? तो अगर कंसल्टेंट का ऑब्जर्वेशन है जो हाईलाइट कर दे रहा है इंपॉर्टेंस ऑफ कंपेयरिंग द पोटेंशियल बेनिफिट, दैट इज व्हाट? इंक्रीज अर्निंग, राइट, विद पोटेंशियल कॉस्ट, दैट इज इन्वेस्टमेंट, राइट, बिफोर मेकिंग अ डिसीजन, राइट? हेलो, तो ये ऑब्जर्वेशन क्या क्वेश्चन रेज करेगा और अर्बर्ट के माइंड पे?
कॉस्ट इफेक्टिवनेस का, राइट, ऑफ द इन्वेस्टमेंट, जितना वो इन्वेस्टमेंट कर रहा है उसका कॉस्ट इफेक्टिव कितना है, दैट विल रेज अ कंसर्न इन हिज माइंड, राइट. ए विल बी द बेटर ऑप्शन. Yes, sir. Yes, sir. राइट. भाई अगर आपने मतलब आई एम नॉट टेलिंग यू, राइट, अगर थोड़ा सा सोचोगे एज अ प्रोजेक्ट कंसल्टेंट के ऑप्शन पे, तो यू विल अंडरस्टैंड कि व्हाई वी आर गोइंग विद ए ऑप्शन. ठीक है. फिर पढ़ते हैं. इन ऑर्डर टू सेल द टेक्नोलॉजी टू मिस्टर अर्बिट एंड मिस्टर बोरिंग, मिस्टर जांडो इज थिंकिंग ऑफ 5 पॉसिबल सेल पिच. Which of the following sale pitch would reduce uncertainties the most for Mr. Arbit and Mr. Boring? Okay. अब हमें दो चीजें करनी है, एक तो अनसर्टेनिटी रिड्यूस करना है, राइट, और स्केप्टिज्म को भी एड्रेस करना है, राइट, और एक प्लस सेल पिच चाहिए ना, तो मिलियंस के ऊपर है. एनीवेज पहले पढ़ लेते हैं. ऑल अदर कॉम्पिटिटर्स आर एग्रेसिवली इन्वेस्टिंग इन रिस्की टेक्नोलॉजीज. ये तो अर्जेंसी बता देगा, बट ये जो स्पेसिफिक रिस्क है और एक पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी की बेनिफिट्स हैं वो एड्रेस नहीं करेगा, राइट. तो ये ऑप्शन तो आप लोग नहीं टिक किया होगा आप लोगों ने, राइट. बी क्या है? If the technology succeeds, the annual earning would grow 3 times from the next financial year, and they would be able to recover the invested money within 1 year. But there is a risk of failure, right? जो कि मेजर कंसर्न है बोरिंग का, राइट. बोरिंग का कंसर्न तो फेलियर ही है ना शायद, है ना. हाँ, राइट. तो वो ये कंसिडर नहीं कर रहा है. और सी क्या है? प्रिलिमिनरी स्टडीज इंडिकेट दैट सक्सेस रेट ऑफ टेक्नोलॉजी इज 85%. दिस कैन बी द आंसर, राइट. पहला, क्यों? ये अनसर्टेनिटी को रिड्यूस कर रहा है. जो सक्सेस रेट है ये एक क्वांटिफिकेबल मेजर प्रोवाइड कर रहा है टेक्नोलॉजी पोटेंशियल का, राइट. इस इंफॉर्मेशन से क्या होगा? जो अर्बिट एंड बोरिंग है दे विल असेस द रिस्क, राइट, मोर ऑब्जेक्टिवली, एंड देन दे विल मेक डिसीजन, राइट. और जो मिस्टर बोरिंग जो स्केप्टिकल है, राइट, तो ये इंफॉर्मेशन डायरेक्टली एड्रेस कर रहा है जो टेक्नोलॉजी की इफेक्टिवनेस है उसके ऊपर. ऑप्शन सी आई एम टॉकिंग, राइट. और थर्ड, डेटा ड्राइवन भी है. सक्सेस रेट है वो किस पे बेस्ड है? प्रिलिमिनरी स्टडीज पे ना. तो आपके इट इज प्रोवाइडिंग यू फैक्चुअल डेटा अबाउट द इन्वेस्टमेंट डिसीजन व्हाट यू आर गोइंग टू मेक. तो विच वन इज बेटर? ऑप्शन सी. डी भी पढ़ लेते हैं. The R&D team of ITS is working to counter any possible downside of the technology. मिटिगेट रिस्क तो कर देगा, बट अगेन यार सक्सेस का एविडेंस नहीं प्रोवाइड करेगा ना जो सी में कर रहा है. अगर मैं सी और डी को कंपेयर करूं, ठीक है, ई बिजनेस इज अबे, ई तो ऐसे ही छोड़ दो, राइट. तो जो क्वांटिफिएबल मेजर ले रहे हैं, राइट, फॉर एग्जांपल, राइट, टेक्नोलॉजी की सक्सेस रेट में, राइट, तो ऑब्वियस सी बात है ऑप्शन सी ज्यादा एक्यूरेट प्रोवाइड कर रहा है ना. हेलो. Yes, sir. Yes, sir. नेक्स्ट क्या है? ये क्या है भाई? ये क्या है? Mr. Arbit and Boring did not invest in the new technology, but the new technology is a big success reponent. Okay. They are now estimating the additional amount they would have earned had they invested in the new technology. However, the two owners differed on expected lifespan of the new technology. Mr. Arbit expected lifespan to be 5 years, whereas Mr. Boring expected it to be 2 years. After the technology gets out, dated, the earnings from the business would drop back to 50,000 million rupees. What would be the difference between the two expected foregone earning after 5 years of the technology invested if yearly earning are deposited in the bank at the rate 10% compound annually? ठीक है. And what they are telling, note foregone earning is equal to, sorry, foregone earning is equal to earning into new technology minus this thing. अरे तो ये तो उससे करोगे ना, क्या नाम है, क्या बोलते हैं उसको, कंपाउंड इंटरेस्ट, राइट. क्या होगा आंसर? ऐसे होगा 4 ईयर है और 8 ईयर है, राइट. ठीक है. तो अर्निंग फ्रॉम बिजनेस विदाउट न्यू टेक्नोलॉजी, राइट, सेम होगा दोनों केस में, राइट. तो दोनों के डिफरेंस से विल गेट योर आंसर, राइट. तो डिफरेंस निकाल लेते दोनों का. एक मिनट देना मुझे. यार क्या हो रहा है, चल क्यों नहीं रहा? अरे एक मिनट देना, एक मिनट, हाँ, एक मिनट.
Just give me 1 sec, हाँ, okay. Give me 1 sec. मेरा पेन क्यों नहीं काम करता है इसमें यार? तो 1 मिनट बस. XP पेन. अरे भाई. यार मैं ओरली बोल रहा हूँ, ठीक है? अगली क्लास में मैं इसको ठीक करके ना वैसे लिख देता हूँ, ठीक है? मैं बोल देता हूँ, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे. राइट, कैसे करना है इसको? 1 मिनट. हाँ, पेन का है, हाँ. राइट. तो दोनों के अर्निंग्स आपको निकालना पड़ेगा, राइट? तो इट विल बी 1,50,000, ठीक है? 1,50,000 अज्यूम कर लो, राइट? फिर ब्रैकेट में 1.1 टू द पावर 4 प्लस 1.1 टू द पावर 3 प्लस 1.1 टू द पावर 2, ऐसे 1 तक, ठीक है? उसमें से आप सब्ट्रैक्ट करोगे 50,000 इंटू 1.1 का स्क्वायर प्लस 1.1 प्लस 1, और फिर माइनस करोगे उससे 1.50, जिसमें आप 4 और 3, मैं मतलब आई विल राइट इट ऑन अ पेपर एंड आई विल सेंड यू अप, राइट? उसमें और 4 और 3 इंक्लूड करोगे, ठीक है? एनीवन हु हैज कैलकुलेटेड, जिसने कैलकुलेट किया इसका आंसर? डी आ रहा था सर, मतलब ई क्या आ रहा था? लास्ट 464, ई 464 वाला. ओके, 464. एक मिनट, मुझे ऑप्शन चेक करने दो एक बार आंसर में. यार यहाँ तो इसमें इन्होंने भेज रखा है बी. ओके, हो फिर अपना सकता है मेथड गलती हुई शेयर हो करना. कैलकुलेशन. मे बी कैलकुलेशन ज्यादा है हाँ इसमें, कॉम्प्लिकेटेड है थोड़ा सा, बड़ा पड़ जाएगा. 1,50,000 फिर 1.1 का टू द पावर 4, फिर 1.1 टू द पावर 3, फिर मैं वो लिख दूंगा स्टेप, राइट? ठीक है. सर, उस पे मैंने ऐसे किया था कि दोनों के इंटरेस्ट पहले 2 इयर्स के लिए सेम. अच्छा, हाँ हाँ, मुझे दिखा मिस्टेक. हाँ, मैंने 3 ईयर का पहले वाले का कंसिडर नहीं किया था. ओके, हाँ, वो करना पड़ेगा ना भाई. वो सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा. यस. एक बार कैलकुलेशन चेक कर लेना, ठीक है? मैं तो वो फॉर्मूला लिख के भेज दूंगा वैसे ग्रुप पे. आई राइट इट आउट एंड सेंड, राइट, व्हाट आई हैव यूज्ड, मतलब व्हाट आई यूज, राइट? उससे आप लोग कैलकुलेट कर लेना, ठीक है? एक बार आंसर देखना. आंसर इसका मेरे पास जो है वो ये दिया हुआ है 3 पॉइंट वाला, ठीक है? ऑप्शन बी वाला है, ठीक है? ओके. Okay. At first glance, the headline 7.6% GDP growth is spectacular. We have surpassed all expectations, and there's ample reason to celebrate, especially since the rest of the world is struggling a tad bit. But there's a lot hiding behind the data. So let's look at the GDP growth figure in a little more detail. Now, the first thing you will notice is that manufacturing sector has grown by a whopping 13.9%. This segment primarily consists of factory activity. It involves poles that make apparel and textile, petroleum products, office machinery, and a whole host of the other similar stuff. So, when you see a manufacturing picking up, it's a happy moment. You believe that the factories are running at full tilt because the demand for goods is soaring and they are producing what's needed. This growth has surpassed all expectations and has been a primary driver in pushing the country's GDP. However, it's important to look at the 13.9% figure with some added context. If you look closely, you will see that the manufacturing sector actually spurted during the same period last year. It fell by minus 3.8% and lost value. As TN Ninan from Business Standard pointed out, that means today manufacturing growth looks good because it come on the back of a low base. देखो बहुत सारे पॉइंट इसमें कंसिडर कर रहे हैं, राइट? तो आंसर आपको सारे पॉइंट कंसिडर करके ही करने पड़ेंगे, राइट? और पुट अनदर वे, say during July to September of 2021, the value of manufacturing activity was 100. During the same period next year, it fell by 3.8% to 96.2. Some while the sector has grown 13.8% during the next year, the overall value is still only 109.5. Basically, manufacturing has indeed grown in the last couple of years, but perhaps the headline number does not capture all the details. Okay. Should the government continue to celebrate the 13.9% growth in the manufacturing sector as a major success for the economy? पहला ऑप्शन कह रहा है yes, because any positive growth in manufacturing is a sign of thriving economy. ट्रू तो है, बट ये नो जो लो बेस के बारे में जो आप बात करो, जो हमें सस्टेन्ड ग्रोथ के लिए नीड है, राइट? इट इज मिसिंग दैट पॉइंट. क्योंकि आर्टिकल में क्या क्या स्टेट कर रहा है कि मैन्युफैक्चरिंग फेल बाय -3.8 ड्यूरिंग द सेम पीरियड लास्ट ईयर, राइट? तो अभी जो करंट ग्रोथ है 13.9, राइट, वो लो बेस पे, वो इंप्रेसिव लग रहा है, राइट? इट जस्ट लुकिंग इंप्रेसिव, राइट? हेलो. और उसको लास्ट में Yes. टीएन
निनान ने भी यही एक्सप्लेन किया हुआ है कि ओवरऑल जो वैल्यू ऑफ मैन्युफैक्चरिंग था वो स्टिल बिलो था ना व्हाट इट वाज 2 years ago, राइट? क्या इंडिकेट कर रहा है कि सेक्टर इज स्टिल रिकवरिंग फ्रॉम द डिक्लाइन, राइट? तो सिग्निफिकेंट ग्रोथ तो है नहीं, और कोई भी पॉजिटिव ग्रोथ अगर पॉजिटिव है भी, राइट, तो अगर आप उसको सेलिब्रेट कर रहे हो एज अ मेजर सक्सेस, राइट, मतलब विदाउट कंसिडरिंग मे बी सम अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन भी क्रिएट कर सकते हो उसके थ्रू, राइट? तो ये ऑप्शन तो नहीं होगा। हेलो, Yes, sir. बी पढ़ लेते हैं। Yes, sir. नो एज द ग्रोथ में एक्सेगरेट ड्यू टू अ लो बेस फ्रॉम द प्रीवियस ईयर, दिस माइट बी द आंसर, मतलब ओके, क्योंकि नो मेरे को और एक दिख रहा है, बट बी हो सकता है, ठीक है। सी पढ़ लेते हैं एक बार। यस, बिकॉज द ग्लोबल इकोनॉमिक स्ट्रगल मेक एनी पॉजिटिव ग्रोथ नोटवर्दी। ब्रॉडर कॉन्टेक्स्ट में बात करूं तो ट्रू, राइट? इफ आई एम टॉकिंग अबाउट द ब्रॉडर कॉन्टेक्स्ट, दिस विल बी ट्रू, राइट? बट अगेन ये एड्रेस नहीं कर रहा है जो स्पेसिफिक कंसर्न है किसके रिगार्डिंग, लो बेस के जो कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में है, राइट? वो ये भी एड्रेस नहीं कर रहा, तो यस वाला तो आप ऐसे ही नेग्लेक्ट कर दो, राइट? वह डी पढ़ लेते हैं। नो, अनलेस देयर इज एविडेंस दैट अ मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर सस्टेन्ड कंसिस्टेंट ग्रोथ ओवर मल्टीपल ईयर्स। पैसेज ऐसा लॉन्ग टर्म ग्रोथ ट्रेंड के बारे में तो बात कर भी नहीं रहा है, राइट? तो बी बेटर है देन डी। हेलो, Yes, sir. राइट, बी बेटर है ना देन डी, क्योंकि डी में वो क्या बोल रहा है, कंसिस्टेंट ग्रोथ ओवर मल्टीपल इयर्स, राइट? और पैसेज में व्हाट दे आर एक्चुअली टॉकिंग अबाउट, मतलब पैसेज ऐसा कोई डिटेल नहीं प्रोवाइड कर रहा है ना अबाउट द लॉन्ग टर्म ग्रोथ ट्रेंड के ऊपर, है ना? गैस वाला तो किसी ने टिक नहीं किया ना। No, sir. डी भी पढ़ ही लेते हैं, ई सॉरी। यस, सिंस द हेडलाइन जीडीपी ग्रोथ फिगर इज 7.6% इंडिकेट ओवरऑल इकोनॉमिक हेल्थ, राइट? ओवरऑल इकोनॉमिक हेल्थ की बात कर रहा है, ठीक है। नो डाउट ओवरऑल जीडीपी ग्रोथ इज पॉजिटिव, राइट? तो बट हमें इंडिविजुअल सेक्टर को भी तो एनालाइज करना चाहिए ना, जैसे कि मैन्युफैक्चरिंग हो गया, राइट? ऑब्वियसली वही तो ऊपर बोला है कि यू शुड एनालाइज इवन मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर आल्सो, राइट? ताकि आप अंडरस्टैंड कर सको वो कि व्हाट इज द स्पेसिफिक कंट्रीब्यूशन ऑफ दिस पर्टिकुलर सेक्टर, राइट? और जो ट्रेंड है उसमें ये कहाँ लाई कर रहा है ना? तो विच ऑप्शन इज बेटर? ऑप्शन बी। हेलो, है ना? Yes, sir. अरे बी है ना, ठीक है, ओके। व्हाट implication could the low base if effect in the manufacturing sector have on future economic assessments and policy decision, right? अब समझना, देखो, इस तरह के क्वेश्चंस आपको काफी चीजें सोचने पे मजबूर कर देते हैं। सॉरी, माय पॉइंट इज इट अलाउ इट मेक यू थिंक इन डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शंस टू, राइट? वो भी आपको कंसिडर करना पड़ता है। स्नैप कब है? कोई लिख रहा है क्या तुमने से? स्नैप स्नैप कब है? मैंने स्नैप Yes, sir. Sir, it's कब on है? 10th December. ये आने वाला है 10 क्या? सॉरी सॉरी, हाँ मतलब वही हाँ वही, हाँ सॉरी सॉरी सॉरी, क्या क्वेश्चन है? हाँ 10 को, ओके ओके, फाइन फाइन। और ये शायद कब है, ये कब है? 7 को है ना, 7 जनवरी को, राइट? 1 month यू हैव फ्रॉम नाउ, दिस दैट। Yes, sir. हाँ सर हाँ ठीक है, ठीक है, ठीक है। भाई स्नैप जो भी लिख रहा है, राइट, अगेन डोंट फॉलो द ट्रेंड what has been previous time and all, right? No one can judge the paper how it would be, right? ये लोग जो मैंने मॉक देखे, मॉक से लोग बैंक के एग्जाम से कॉपी मार देते हैं, ठीक है? डोंट एक्सपेक्ट द सेम पेपर, राइट? और लाइक दैट, राइट? इट जस्ट फॉर अ प्रैक्टिस, more it depends on your speed, right? And what question will be there, no one still know what was the snap was being asked last year, ठीक है? आप कहीं भी पूरे इंटरनेट पे आप सर्च मार लो, आपको स्नैप का प्रीवियस पेपर कहीं नहीं मिलेगा, क्योंकि 60 क्वेश्चन मेमोरी बेस्ड याद रखना, दैट टू सिंगल सिंगल, पॉसिबल नहीं है। कौन तो भले आप रख भी लोगे, लॉजिकल रीजनिंग आप नहीं रख पाओगे, वो भी नहीं रख पाओगे, राइट? इट्स नॉट पॉसिबल फॉर एनीवन, राइट? कि दे कुड बी टेलिंग यू आपकी व्हाट हैज बीन देयर, राइट? तो मैं बस यही बोलूंगा, मैंने आज तक तो नहीं लिखा है स्नैप, आई हैव नेवर रिटन द स्नैप, बट व्हेन आई वेंट थ्रू द पेपर आई रियलाइज इट्स लाइक अ बैंकिंग पेपर, राइट? इन विच यू हैव अ लॉट ऑफ टाइम, और स्लोली स्लोली वो क्या कर रहे हैं, पेपर को डिफिकल्ट बना रहे हैं। मतलब लास्ट ईयर ऑल्सो व्हेन आई वाज टॉकिंग टू अ गाय, ही वाज लाइक कि सर पेपर थोड़ा सा लेंदी था, ठीक है? तो माइंडसेट यही चल के जाना जितना आप मैक्सिमाइज कर सको, राइट? इसमें यही डिपेंड करता है। फॉर एग्जाम्पल इफ आई एम पुटिंग अ केस इन यू की, अगेन मैं वही बार बार बोलता हूँ कि अगर आपका कौन अच्छा, लॉजिकल रीजनिंग अच्छा है, तो यार मैक्सिमाइज आप वहीं कर सकते हो। ये मत सोचना कि मैं वर्बल में 15 और 12 तरह स्कोर कर दूं। कई ऐसे क्वेश्चन होंगे जिसको आपको हवा भी नहीं लगेगा, राइट? तो ऑब्वियसली सॉल्व दैट विच यू नो, विच यू आर कंफर्म अबाउट, राइट? ज्यादा नेगेटिव भी मार्क्स गेन करना इट्स नॉट कंसिडर्ड गुड, राइट? और मैथ में तो मैक्सिमाइज कर देना, क्योंकि मैं बता रहा हूँ क्वेश्चन बहुत डायरेक्ट होते हैं, ठीक है? मतलब आई हैव सीन द क्वेश्चन, राइट? तो थोड़े डायरेक्ट रहते हैं। लॉजिकल रीजनिंग मुझे नहीं पता आपकी कितनी प्रैक्टिस चल रही है, व्हाट यू हैव डन टिल नाउ, बट या
it is like, the same thing. Or Snaps, I guess SIBM Pune is there, right? Again, it's a good college. Other than that, बाकी कॉलेजेस का तो SHM में RD भी है शायद. वो भी उससे से लेता है कि कैट से लेता है? कैट्स तो लेता है. स्नैप लेता है सर, कैट लेता है ये पता नहीं। आप तो लेता है मुझे नहीं. SP Jain is taking from cat. Okay, I have a little bit doubtful. हाँ ठीक है. तो ट्राई टू परफॉर्म गुड, राइट? ठीक है, मतलब सिंपल सी बात है, मैं क्या बोलूँ इसमें. ठीक है, बट ज्यादा फोकस दैट पे रखना, बिकॉज ऑब्वियसली यू हैव अ लॉट ऑफ टाइम फॉर दिस पर्टिकुलर थिंग, राइट? और किसी लोग का एनमैट भी होगा, ठीक है? तो एनमैट में देखो स्कोर ज्यादा मैटर करता है, परसेंटाइल और इंटरव्यू उस पर ज्यादा फोकस रहता है, ठीक है? तो उसमें ज्यादा अगर आपका प्रोफाइल बहुत अच्छा है तो देयर इज अ गुड चांस यू गोना कन्वर्ट, राइट? एनीवेज, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. ओके, what implications could be low? Could the low base effect in the manufacturing sector have the future? Okay, fine. पहला कह रहा है it should be ignored as it is common occurrence in economic cycle. भाई लो बेस इफेक्ट कॉमन तो है, राइट? बट उसको इग्नोर नहीं कर सकते ना. उसका आपको इम्पैक्ट तो पढ़ना ही पड़ेगा ना डाटा इंटरप्रिटेशन पे, राइट? ताकि आपके पास एक्यूरेट इकोनॉमिक असेसमेंट आ जाए. तो ये ऑप्शन तो टिक नहीं किया होगा आप लोगों ने, राइट? है ना? बी, it may lead to overestimating the true health of the manufacturing sector. ये हो सकता है, दिस माइट बी द आंसर, राइट? ठीक है, क्योंकि इसमें लो बेस इफेक्ट का जो इल्यूजन क्रिएट कर रहा है, राइट? तो ग्रोथ का जो एक्चुअल रियलिटी में है, राइट, वो चीज ये शो कर दे रहा है, ठीक है? और जो पॉलिसी मेकर, जो मतलब पॉइंट से जो इलोस्ट्रेशन है, राइट, वो क्या लीड करेगा? इल्यूजन क्या लीड करेगा? पॉलिसी मेकर को कि ओवर एस्टिमेट कर दे सेक्टर कंट्रीब्यूशन का इकोनॉमी में, राइट? तो जो फर्दर जो सपोर्ट या रिफॉर्म वो देना चाहेंगे वो नहीं उसके अकॉर्डिंग कर पाएंगे, राइट? ऑब्वियस सी बात है, दिस कैन बी द आंसर. एनीवेज, पहले पढ़ लेते हैं बाकी. इट इज इररिलेवेंट एज द हेडलाइन जीडीपी ग्रोथ फिगर इज ओनली इंपॉर्टेंट मेट्रिक. लाइक अगर आप सिर्फ जीडीपी ग्रोथ पे स्लोली डिपेंड करोगे तो ऑब्वियसली इट विल बी मिसलीडिंग ना, राइट? आपको इंडिविजुअल सेक्टर को एनालाइज करना पड़ेगा ना. हेलो, यही तो ऊपर वाले पैराग्राफ में दे आर ट्राइंग टू टेल, राइट? तो सी भी आपने टिक नहीं किया होगा मोस्ट प्रोबेबली. इट कुड प्रोवाइड अ मोर accurate understanding of the sector resilience. भाई लो बेस इफेक्ट में सेक्टर रिसाइलेंस पे कैसे करेगा यार? बी, बी भी इसका बी लग रहा है मेरे को. ई क्या बोल रहा है? इट सजेस्ट अ नीड ऑफ इमीडिएट पॉलिसी इंटेंशन इंटरवेंशन टू सस्टेन ग्रोथ. बट इमीडिएट इंटरवेंशन इसमें कहाँ से आएगी? ऑटोमेटिकली कैसे आएगी? बी टिक किया है ना? क्या टिक किया है इसमें? यस सर, हाँ सर। बी ऑप्शन के बी टिक है। ठीक है ना, क्योंकि बी बेटर लग रहा है मुझे, राइट? जो ऊपर से पैराग्राफ में भी व्हाट ही इज ट्राइंग टू टेल, राइट? तो बी ज्यादा बेटर सजेशन दे रहा है. ओके, last question. How might investors and business interpret the information about the manufacturing sector growth in the context of the GDP figure? Okay. पहला ऑप्शन कह रहा है they should invest heavily in the manufacturing sector expecting sustained growth. Okay. Caution should be exercised considering the potential distortion caused by the low base effect. और C है ignore the manufacturing sector and focus. How might investors and business interpret the information about the manufacturing sector growth in the context of the GDP figure? Ignore the manufacturing sector and focus on other industries for investment opportunities. Increase investment across all sectors due to overall positive GDP growth. Seek short-term gains in the manufacturing sector, anticipating a correction in future data. ये तो आप नहीं करोगे, राइट? क्योंकि एंटिसिपेटेड है. ये तो आप ऐसे भी इग्नोर करोगे, ठीक है? इसमें भी यार बी क्यों लग रहा है मेरे को? बी बेटर ऑप्शन है. बी में ये भी है कि इन्वेस्टर एंड बिजनेस आर कॉशियस, राइट? तो वो अंडरस्टैंड कर लेंगे कि जो इम्पैक्ट क्या है लो बेस इफेक्ट का, राइट? और उसका पोटेंशियल क्या है, दैट विल डिस्टॉर्ट द ट्रू पिक्चर ऑफ द मैन्युफैक्चर ग्रोथ सेक्टर, ठीक है? फिर उसके बाद वो ब्लाइंडली इन्वेस्ट भी नहीं करेंगे, राइट? कि हेडलाइन जो ग्रोथ फिगर है उस पर डायरेक्टली डिपेंड करके दे वोंट बी इन्वेस्टिंग ब्लाइंडली, राइट? प्रीवियस ईयर के डिक्लाइन को विदाउट कंसिडरिंग दे आर नॉट इवन डूइंग दैट, ठीक है? और ऑब्वियसली उनका जिसको प्रायोरिटाइज करेंगे
लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी को, राइट? तो ऑब्वियसली दे लुक फॉर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट इन सेक्टर, राइट, जहाँ पे नो कंसिस्टेंट हो और सस्टेन ग्रोथ हो, राइट? हेलो? तो ऑप्शन बी Yes, बेटर sir. लग रहा है ना? क्या टिक किया तुम लोगों ने? B. बी किया। यस सर, बी बी किया, किया। ठीक है। तो बी इज द बेटर वन, राइट? ठीक है, तो बी इज द आंसर। मुझे लगा, इससे इसलिए डाउट लग रहा था क्योंकि इनके आंसर नहीं होते हैं, ठीक है, ओल्ड वाले के तो भेज देता है, बट इनके मेरे पास आंसर नहीं रहते हैं। मेरे को तो बी इसमें भी और इस सब में बी लग रहा है, तो मेरे को वही लगा कि मे बी, बट बी साउंड बेटर देन ऑल द अदर ऑप्शंस। ठीक है, तो विल गो विद ऑप्शन बी, ठीक है। वी हैव 10 o'clock a class, सॉरी 11 o'clock, राइट, ऑफ क्वांट। अगर यू आर पॉसिबल टू अटेंड, यू कैन अटेंड, अदरवाइज जिसने सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लिए बस आंसर देखना, ठीक है, क्योंकि वही चीज मैं भी करूंगा, सॉल्व भी करूंगा, ठीक है। क्वांट में मैं ज्यादा फोकस अभी इसलिए भी नहीं कर रहा हूँ बिकॉज द राइट टाइम व्हेन इट कम्स टू सॉल्व आई विल डू दैट, राइट। अभी जो नए टॉपिक है पहले वो यूज टू कर लें, स्पेशली डीएम एंड ऑल, राइट, क्योंकि क्वांट तो आप लोग कैट के लिए भी आपने प्रिपेयर किया था, मैं अलग क्या ही पढ़ा दूंगा आपको, ठीक है। मतलब माय पॉइंट इज दिस, आई कैन ओनली मेक यू डू एक्स्ट्रा क्वेश्चन दैट आई विल मेक यू डू, राइट, विद द प्रॉपर टाइम एंड ऑल, आई विल डू दैट। बट अभी करेंटली हमारा फोकस इसी चीज पे रहेगा कि क्रिटिकल रीजनिंग एज वेल एज दिस, राइट। या समवन टेक्सटेड मी, आई गेस, कि जीके प्रोवाइड करने के लिए, फॉर देम आई एम टेलिंग just wait for some time. I am like, finding a team for that, right? Once a team will be finalized, daily you will be getting current affairs, डेली करंट अफेयर्स यू विल बी गेटिंग, राइट, प्लस जो स्टैटिक डेटा होता है, ठीक है, जो यूजुअली पूछा जाता है। करंट अफेयर इसलिए दैट विल हेल्प यू इन पीआई, ठीक है, और स्टैटिक डेटा इसलिए बिकॉज दैट में समटाइम्स दे यूजुअली आस्क स्टैटिक डेटा, उसके लिए। So I'll do that. I'm just looking for some people who wanna do this work for me, right? Because मेरे से अकेले तो हो नहीं पाएगा, ठीक है। एंड जो जैट वाले हैं वो भी ये चीज नहीं कर पाएंगे, राइट? तो वी नीड समवन हु इज good in news and all, right? I'll do that. Just give me 1 2 day from, I guess, from day after tomorrow, or by 9th or 10th we'll start doing that. Don't worry, we'll do that for sure, right? कि आपको डेली करंट अफेयर्स इन शॉर्ट फॉर्म एंड ऑल, वट एवर द न्यूज इज हैपनिंग, उसको शॉर्ट टर्म में विल प्रोवाइड यू अप, कि अगर आपके पास एक्सटेम्पर टॉपिक आ जाए या फिर वैट का टॉपिक आ जाए, राइट? बिकॉज आई गेस अभी ग्रेट लेक्स का वैट हुआ तो उसमें जो उन्होंने टॉपिक दिया, जो हम डेली डेली सॉल्व कर रहे हैं इसमें डीएम में, राइट, उन्होंने वही टॉपिक दिया। एक तो एआई वाला दिया, ठीक है, एआई अभी जो हमने पढ़ा, और एक दिया था आई गेस COP 24 का समथिंग वाज दैट, राइट? तो यू कैन एक्सपेक्ट दैट टाइप ऑफ क्वेश्चन ओनली। देखो वैट में वो आपको वही टॉपिक देते हैं जो करंट अफेयर में चल रहा है, ठीक है, यूजुअली। दैट्स द वन ऑफ द रीजन व्हाई आई एम टेलिंग यू अप टू हैव अ न्यूज रीड एंड ऑल, राइट? न्यूज़पेपर रीड करो, और अभी कहीं पर भी मॉक इंटरव्यू देने मत चले जाना, ठीक है। उसके दो रीजन है। पहला रीजन ये होता है कि मॉक इंटरव्यू यूजुअली वो लेते हैं, वो सिर्फ फीडबैक प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। मतलब ऑब्वियसली यू शुड प्रिपेयर एंड देन यू शुड ट्राई द मॉक इंटरव्यू, ठीक है। तो डोंट डू दैट, अभी कहीं मत जाना। अभी फिलहाल तो आप जैट पे फोकस करो, जब टाइम आएगा विल डू दैट। ऐसा कुछ नहीं होता कि अभी से प्रिपेयर कर लेना चाहिए जीडीपी एंड ऑल दिस थिंग्स। अभी आप लोग अगेन आई एम सेइंग एकेडमिक्स पे फोकस करो, ठीक है। फॉर एग्जांपल यू आर बीकॉम ग्रेजुएट, तो अपने सब्जेक्ट्स को जानो, क्या सब्जेक्ट्स हैं आपके क्या नहीं है। इफ यू आर बीबीए तो यू शुड नो अबाउट योर सब्जेक्ट बिकॉज यू विल बी एक्सपेक्टिंग अ क्वेश्चन फ्रॉम दैट फॉर श्योर। जॉब एक्स, जॉब की पूरी प्रोफाइल ए टू जेड यू शुड नो अबाउट योर कंपनी, व्हाट यू आर वर्किंग एंड ऑल, और जो बेसिक्स 4 क्वेश्चन है, वाई एमबी एंड ऑल दिस थिंग, तो ये तो आपको खुद ही प्रिपेयर करना पड़ेगा। द ओनली थिंग इज दैट कि once we will be hearing your answer, right, so we'll tell you up कि okay, no, you should not tell in this way, we'll rephrase for you, right? CV formation or even SOP देखना वेखना, we'll do that for sure, right? We'll look into this. But हाँ, अभी आप लोग कम से कम prepare तो कर लो. It should not be like that you will coming or from zero. Last year what happened, we did for like free of cost, we did it for free of cost. What type of people came to us? I'm not judging them up, but the point was this कि they अपना introduction भी proper नहीं दे पा रहे थे, they were not able to define themselves in proper words and all, right? तो ऐसा नहीं होना चाहिए, because a person is giving you a time, that does not mean that he will teach you each and everything. SOP maybe will, you have to write to your SOP and you have to send it out. We'll only look into it and we'll correct it out. It should not be like that कि हम आपके लिए आपका SOP लिख के देंगे, कोई भी नहीं करता नहीं है, right? Don't be a spoon feeder here. ठीक है, आई एम सेइंग कि अगर आप हमारे जीडीपीआई में एनरोल करोगे तो यू शुड एक्सपेक्ट कि कुछ काम आप खुद से करो, ठीक है। नो डाउट आपके पीआईज होंगे, आपके 4 5 पीआईज, आई विल मेक श्योर विल बी हैपनिंग फॉर श्योर, राइट? इवन इन योर पीआई विल बी हैविंग 30 मिनट 35 मिनट, द पर्सन विल टॉक टू यू ओनली टू यू, 1 to 1 होगा वो, ठीक है। वो सिर्फ आपसे बात करेगा, आपकी चीजें सॉल्व आउट करेगा, राइट? बट माई पॉइंट इज इट विल बी ओनली हेल्पफुल व्हेन यू हैव लर्न, यू हैव प्रैक्टिस एंड यू हैव कम, राइट? कुछ बिना प्रिपेयर करके अगर आप पीआई देने आ रहे हो तो इसका कोई सेंस नहीं बनता है। आप अपने आंसर प्रिपेयर कर लो, प्रिपेयर योर आंसर प्रॉपरली। देखो जैट का इंटरव्यू सबसे बेस्ट रहता है, वो हर को 25 मिनट टाइम देते हैं, प्रॉपर टाइम देते हैं, राइट? बाकी कैप का आई कैन टेल कि दैट डिपेंड्स ऑन योर टाइम एंड ऑल। एसआईबीएम पुणे का तो सबसे वर्स्ट इंटरव्यू सिनेरियो, आई हैव सीन इट आउट, राइट? क्योंकि बहुत सारे लोग रहते हैं इसमें, बहुत ये भी रहते हैं कि आप कौन से नंबर पे वहां देने जा रहे हो, राइट? विच नंबर यू आर गोइंग एंड गिव, राइट? एंड इट डिपेंड्स ऑन द इंटरव्यूअर मूड ऑल्सो।
बट बाकी हर जगह, वैसे मैं ब्लैकी की बात करूँ तो इट्स वेरी गुड एक्सपीरियंस, आई हैव बीन राइट विद दैट, एंड ऑब्वियसली will the people will come and they'll be sharing their experience with you, right? जैसे obviously we have people from product management, investment banking consultant and all, right? So accordingly to your profile, if you are an IT engineer, ठीक है, तो मैंने वो पहले भी बोला है, तो people from Amazon and all will be coming and interviewing you up, ताकि आप technical round में नहीं कहीं अटको, because you will be expecting some question from that too. वो आपसे पूछ सकता है, it might help you, it might ask you to DSA, define CRO, and it has been happened with many of them, right? So be prepared with everything, unexpected things and all, right? वही मैं बोल रहा हूँ, कहीं मॉक मत दो, अभी फोकस करो जो आप प्रिपेयर कर रहे हो, ठीक है? because that is also one of the important exam for you, right? PI जब करना होगा, will start, I know when it have to be start and when it will be done, right? Don't worry about that. PI में कुछ आपको रट्टा नहीं मारना है, जो आपको करंट अफेयर वो तो आप कर रहे हो, अपने नोट बना लो प्रॉपर एंड ऑल दिस थिंग्स, राइट? वो आप बना के रखो, ठीक है? लास्ट एंड लीस्ट, ऑल द बेस्ट फॉर योर स्नैप एग्जाम, राइट? बिकॉज मे बी कल मैं नहीं बोलूँ कुछ, राइट? और मे बी मोस्ट ऑफ यू विल नॉट बी अटेंडिंग द क्लास डे और डे आफ्टर टुमारो, ठीक है? और ये 2 दिन अगर आप स्नैप लिख रहे हो, आई एडवाइज डोंट डू DM एंड ऑल, राइट? 2 दिन पूरा स्नैप को दो, ठीक है? आफ्टर 10 यू कैन अगेन रिज्यूम दिस पार्ट एंड ऑल, राइट? बिकॉज ऑब्वियसली कंसिडर इट एज ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट पेपर, ठीक है? तो अभी 2 दिन मत करो, स्नैप पे फोकस करो एंड ट्राई टू मैक्सिमाइज योर स्कोर। अगर आपका स्ट्रेंथ QA है तो रिवाइज ऑल द फॉर्मुलाज, PNC का बेसिक्स फॉर्मुला भी पढ़ के चले जाओ, ठीक है? इसमें आपकी शॉर्ट ट्रिक्स विल बी अप्लाइड, राइट? दिस इज जस्ट लाइक अ बैंक पेपर, राइट? ठीक है? और मॉक्स के स्कोर इसमें मैटर करते हैं, टू बी मोर ऑनेस्ट, राइट? ठीक है? और अभी एंड में मॉक्स से लिखो ज्यादा बेटर, क्योंकि इसमें स्पीड बहुत मैटर करती है, ठीक है? तो डू दैट, राइट? बाकी मैं ज्यादा पॉइंट आउट नहीं कर सकता बिकॉज आई हैव नॉट माई सेल्फ रिटन स्नैप, तो मुझे कुछ आइडिया नहीं है, मैंने बस अभी देखा पैटर्न, तो आई रियलाइज ओके दिस मच थिंग्स इज देयर, राइट? इंग्लिश भी इज क्वाइट डिफरेंट व्हाट यू हैव राइटिंग टिल नाउ, राइट? तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ, थोड़ा सा माइंडसेट को प्रिपेयर रखना एंड डोंट लेट योर कैट अफेक्ट द स्नैप, ठीक है? गो ट्राई योर बेस्ट, ठीक है? गिव व्हाट यू हैव, ऑब्वियसली यू माइट बी स्कोरिंग वेल, राइट? ठीक है? बाकी GDPI का पीछे टेंशन मत लो, अगेन आई एम स्टेटिंग ऑल द टाइम, आई एम स्टेटिंग, आई एम गेटिंग अ लॉट ऑफ मैसेज ऑन लिंक्डइन आल्सो, कि अपने प्रोफाइल बेच के मेरे से पूछ रहे हैं मुझे क्या क्या कॉल्स आएंगी और व्हाट कॉल्स आई विल बी एक्सपेक्टिंग एंड ऑल दिस थिंग्स। मेरा पॉइंट वही रहता है सबसे, कि भाई अभी रुक जाओ, लेट द रिजल्ट, फाइनल रिजल्ट कम अप, लेट द कॉल्स गेट बी आउट, राइट? मेरे स्पेकुलेशन से या मेरे बोलने से आएगा नहीं आएगा, दैट डिपेंड्स ऑन मेनी थिंग्स, राइट? ठीक है? अभी तो हमें ये भी नहीं पता कि व्हाट परसेंटाइल विल बी गेटिंग एट दैट स्कोर, राइट? वो सब बोलते हैं कि इतना इतना रहेगा, बिकॉज इवन इफ यू लुक फॉर द, मैं किसी को डिफेम नहीं कर रहा, I'm just putting a case of mind, right? For example, 2,88,000 people appeared for the CAT, right? Out of that, 60,000 put it their response sheet on Krakow website, right? So still there are many people who did not, right? तो obviously percentile उस पे ये भी मैटर करता है कितने लोग दे रहे हैं, right? That depends a lot of things, उनको वो करने दो अपना गेम, right? You should not believe in that, you just wait for the thing what gonna be on the exact date, right? जो आपके रिजल्ट पब्लिश होगा उस दिन आप देखना, उस दिन पे आप डिपेंड करना, अभी आप जैड पे फोकस करो, स्नैप पे फोकस करो, बिकॉज दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, राइट? एक बार रिजल्ट आ जाएगा, एक बार कॉल आ जाएगा, एवरीथिंग विल बी सॉर्टेड आउट, ठीक है? तो ऑब्वियसली अभी हम 10-11 विल हैव अ क्लास ऑन क्वांट, आई विल सॉल्व दैट पेपर, और कल हमारा क्रिटिकल रीजनिंग की अगेन क्लास वुड बी देयर, क्रिटिकल रीजनिंग एंड पोएम 2, राइट? वो करेंगे हम, ठीक है? चलो बाय बाय एंड विल सी यू एट 11, ठीक है? चलो बाय। Thank you, sir. Bye.